अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से और अ, हमने उसमें पेशेंट बनाना भी सीखा था कि पेशेंट्स की प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि पेशेंट का विज़िट कैसे क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया था पिछले पिछले ट्यूटोरियल में कि यहाँ पे हमने न्यू पेशेंट रजिस्टर कैसे करना हो उसके लिए हमने प्रोसेस डिस्कवर कर लिया था। आज हम आते हैं और विज़िट बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पेशेंट की प्रोफाइल एक ही दफ़ा बनेगी। उसके बाद जब कोई नया पेशेंट आएगा तब प्रोफाइल बनेगी, अदरवाइज़ उसी पेशेंट की प्रोफाइल बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब पेशेंट विज़िट के लिए आएगा, महीने बाद आता है, साल बाद आता है, जब भी आता है तो आपने उसका विज़िट रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उसकी मेडिकल की डिटेल कंप्लेंट्स वगैरह जो कुछ भी है वो सारी उसके विज़िट्स में होती हैं। तो हम विज़िट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास इस वक्त कोई विज़िट शो नहीं हो रहा। एक विज़िट इसमें बना हुआ है लेकिन वो शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पिछली किसी तारीख में बना हुआ है। इसको यहाँ पे ये जो डेट फ़िल्टर है इसको मैं हटाता हूँ, तो ये देखें ये एक पेशेंट एहसन जावेद पराचा के नाम से विज़िट बना हुआ है। तो हमने जब विज़िट क्रिएट करना हो पेशेंट का तो वो कैसे करेंगे? हम न्यू विज़िट पे आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे पेशेंट का फुल नेम हमने सेलेक्ट कर लेना है, जो अभी मैंने पिछली वीडियो में पेशेंट बनाया था, ठीक है? उसका देखें पेशेंट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये आईडी सिस्टम के लिए है, आपके लिए नहीं है। एज आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे आप एज मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे फिर आप ब्लड प्रेशर उसका मेंशन कर सकते हैं, पल्स आप मेंशन कर सकते हैं, इसी तरह टेम्परेचर भी। यहाँ पे आप फिगर्स भी लिख सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे आपने उसकी कंप्लेंट्स लिखनी है, ठीक है? ठीक है जी। ट्रीटमेंट यहाँ पे आपने लिखनी है, फॉर एग्जांपल मेडिकेशन है या सर्जिकल है, जो कुछ भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है? मेडिसिन लिखते हैं। प्रिकॉशन है फॉर एग्जांपल, तो हम कह देते हैं कि अवॉइड ड्रिंकिंग, ठीक है जी। इसके अलावा फिर टैब प्रेस करें, यहाँ पे मेडिसिन आ जाती हैं। मेडिसिन का आपने यहाँ नाम लिख लेना है, ठीक है? क्वांटिटी, यानी ये कितनी क्वांटिटी में मेडिसिन लेगा, तो हम कहते हैं कि ये 3 मेडिसिन्स पर डे लेगा। और कितने दिन लेगा, ये 3 डेज़ लेगा। यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग्स आ जाती हैं और टाइमिंग्स में हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इसमें मॉर्निंग ओनली, डे ओनली, नाइट ओनली। हम कहते हैं कि दिन में 3 टाइम लेगा और इसके बाद फिर हम टैब प्रेस करके यहाँ पे स्टेटस देखते हैं, तो स्टेटस में हमारे पास है आफ्टर मील या बिफोर मील, तो हम कहते हैं आफ्टर मील, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे हम मेडिसिन लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये 2 लेगा, ये भी इसने 5 दिन लेनी है और ये इसने दिन में 2 टाइम लेनी है, मॉर्निंग एंड नाइट, ठीक है? और ये भी आफ्टर मील लेनी है, ठीक है? तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमने इनपुट कर ली, यानी ये इस पेशेंट का विज़िट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ कमेंट्स देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है? इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से हम प्रिंट के बटन पे जब आते हैं तो ये देखें हमारे पास ये जो पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शन है उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास विज़िट डेट, प्रेस्क्रिप्शन हमने चूँकि लिखी नहीं है वो नहीं आ रही, पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम, एज, ठीक है? इसकी कंप्लेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशंस वगैरह वो आ जाती हैं। यहाँ पे इसका इनिशियल चेकअप आ जाता है, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, और नीचे जो भी मेडिसिन आपने उसको दी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? तो ये पेशेंट का इस तरीके से विज़िट क्रिएट हो जाता है। और विज़िट जब क्रिएट हो गया, विज़िट क्रिएट हो जाने के बाद आपने अगर फॉर्म बंद कर दिया तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये विज़िट की यहाँ पे डिटेल भी आ जाती है। फिर अगर आपने किसी भी विज़िट की डिटेल देखनी हो तो यहाँ पे आप विज़िट की जो आईडी है, विज़िट नंबर, इसको क्लिक करके वो डिटेल आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको खोल लेता हूँ तो यहाँ पे विज़िट की डिटेल आ जाती है। इसके अलावा पेशेंट, स्पेसिफ़िक पेशेंट के विज़िट्स कैसे देखे जाएँ, उसकी हिस्ट्री कैसे प्रिंट की जाए, वो इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊँगा। और एक ये यहाँ पर बटन मौजूद है, एग्ज़िट एप्लीकेशन विद बैकअप, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपका, इसका ऑटोमेटिकली एक एक्सेल फ़ाइल में बैकअप क्रिएट हो जाता है, ठीक है?
इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।